कभी सोचा है दोस्तों आपने कि अगर मैं लाइफ में अकेली होती तो चीज़ें कैसे मैनेज करती। सब कुछ मैनेज हो जाता पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें एडजस्टमेंट करनी पड़ती। कई बार गिरती भी, रोती भी और उठने में सोचती 100 बार कि मैं कैसे उठूं। पर लेकिन कहते हैं ना कि भगवान ने मुझे ये फरिश्ता मेरे पास भेज दिया, जिसको भगवान ने अपने रूप में मुझे दिया है। अच्छा दोस्तों, एक ख़ास बात आपसे शेयर करनी थी आज, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे ये कमेंट आया है, आप कमेंट पढ़ लीजिए एक बार। तो दोस्तों, ये भाई और जो बहन, आई थिंक मेरे को नहीं पता डियर कि आप मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, तो मेरे लिए आप भाई बहन ही हैं। तो इन्होंने मुझे कमेंट किया है कि दीदी आप ऑटो में और ट्रेन में कैसे ट्रैवल करती हो। तो डियर देखो, ट्रेन में तो मैंने कभी ट्रैवल किया नहीं है क्योंकि मैं कभी बाहर गई नहीं हूँ। अदरवाइज़ मैं गाँव वगैरह अपने ससुराल या कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड या मेरे घर वाले क्या करते हैं, गाड़ी बुक वगैरह करते हैं। ट्रेन में हम लोगों ने कभी, मैंने तो खासकर कभी सफ़र नहीं किया है, तो ट्रेन का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। और रही बात ऑटो की, तो मैं ऑटो में जाती रहती हूँ, कंटिन्यू मेरा ऑटो में ट्रैवलिंग रहती है हमेशा से, कि मैं ऑटो में ही जाऊँ और ऑटो में ही मैनेज होती है मेरी सारी चीज़ें। तो वो कैसे होती हैं वो आप लोगों को दिख जाएगा, वो भी नेक्स्ट व्लॉग में बाकायदा पूरी लाइव दिखाऊंगी मैं आपको कि मैं ऑटो में कैसे बैठती हूँ और अपनी बैसाखी को कैसे रखती हूँ, मेरे पैरों की पोजीशन क्या होती है ऑटो में बैठने की। क्योंकि जो नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों मैं मतलब हॉस्पिटल गई हूँ, और हॉस्पिटल जाने के टाइम पे पूरा अंदर तक का व्लॉग आप लोग के साथ मैंने शेयर किया हुआ है उसमें। ठीक है, कि मैं कैसे हॉस्पिटल के अंदर गई हूँ और उस हॉस्पिटल में मुझे अंदर मतलब कि चलने में इतनी दिक्कत हुई थी कि 10 मिनट का रास्ता मैंने आधे घंटे में क्रॉस किया है। थैंक यू सो मच कि भाभी कि वो मेरे साथ थी और उन्होंने मेरे साथ मैनेज किया। अदरवाइज वो मुझे बोल रही थी कि भाई आप व्हीलचेयर ले लो सविता, बट मैंने कहा नहीं भाभी, मैं मैनेज कर लूँगी। एक बात बोलूँ, मन में आया तो था मेरे कि मैं व्हीलचेयर ले लूँ, बट लेकिन ना दोस्तों, कोशिश करो कि जितना हो सके चल लो। अगर साथ में आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जो मैनेज कर सकता है ना, तो आप लोगों को थोड़ा वक्त ही तो लगेगा, लेकिन अपने पैरों से चल के जाने में बहुत खुशी मिलेगी आपको। मुझे भी बहुत खुशी मिली थी, मैं बहुत थक सी भी गई थी और मेरे शोल्डर्स दर्द होने लग गए, तो मेरे जूते इतने ज़्यादा स्लिप हो रहे थे, कहने को बिल्कुल नए शूज़ थे वो, बट वो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे थे दोस्तों मेरे। मतलब मुझे इतना कंफर्म पता है दोस्तों कि अगर मैं वहाँ पे गिर जाती ना, भगवान कसम, तो शायद मुझे लगता है कि मेरा बैलेंस नहीं बनता और मैं उठ भी नहीं पाती, क्योंकि मेरी बैसाखी की रबड़ भी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही थी वहाँ पे। एक एक कदम मुझे इतने प्यार प्यार से, आराम आराम से, छोटा छोटा कदम मुझे रखना पड़ रहा था हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए। और भाभी कह रही नहीं सविता, स्लीप नहीं होगी तुम। बट सच में थैंक यू सो मच दिल से भाभी, अगर आप ये ब्लॉग देख रही हो, कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं हॉस्पिटल किस लिए गई थी, क्या मेरा टेस्ट हुआ था, किस कैसी वहाँ पे डॉक्टर्स थी, सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हैं आप लोगों को। अदरवाइज वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, बट हमने फिर भी कैसे गए छुप छुपा के हम लोगों ने छोटी सी वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों कि आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग को बहुत अच्छे से देखेंगे। और अगर आप लोग न्यू मेरे यहाँ पे कोई सब्सक्राइबर हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आएगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग की। आप लोग सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को मेरी कोई भी वीडियोस होगी, कोई भी व्लॉग होंगे, उसकी आपको नोटिफिकेशन हमेशा आती रहेगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ भाई मेरे ब्लॉग को देखना। तो दोस्तों प्लीज़ आईडी को एंड देन चैनल को प्लीज़ ढेर सारा प्यार दे। आईडी मैंने इंस्टाग्राम वाली आईडी बोली है, मैं बायो में लिंक डाल दूंगी, अगर आप मेरे इंस्टा से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी रही बात ऑटो की, तो ऑटो में पूरा लाइव दिखाया जा रहा है, आप प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना कि मैं कैसे बैठती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, क्या मेरी पोजीशन होती है। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू माय यूट्यूब फैमिली, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए दिल से थैंक यू। बाय।